નમો कमठे धरनेन्द्रे च
प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयेस्तु वः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये नमो वल्लभसूरये
रागोय दोषो वियकमबीयं कम्मं च मोहापभवं वयन्ति कम्मं च जायि मरणस्समूलं दुःखं च जायि मरणं वयन्ति। श्रमण भगवान महावीर स्वामी अपनी अंतिम धर्म देशना में भव्य जीवों को उपदेश देते हुए यहाँ पर फरमा रहे हैं कि रागोय दोषो वियकमबीयम्, राग और द्वेष कर्म का बीज है। राग और द्वेष के कारण ही मोह उत्पन्न होता है और एक कर्म के कारण ही जन्म मरण की जो परंपरा है वो चलती रहती है। यानी यहाँ पर मुख्य रूप से जो दुख बताया, दुखम च जाई मरणम वयंती, यानी कि जन्म और मरण का दुख जीवात्मा अनादिकाल से सहन करता आ रहा है, जन्म मरण करता आ रहा है। तो उसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो हमारे राग द्वेष हैं। जब हम राग द्वेष करते हैं, किसी के प्रति हम राग करते हैं या फिर हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, द्वेष करते हैं, तो उससे कर्म का बंध होता है। क्या होता है? कर्म का बंध होता है। और ये राग द्वेष के कारण ही मोहनीय कर्म यानी मोह उत्पन्न होता है। और इसका जो मोहनीय कर्म का जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य फैलता जाता है, फैलता जाता है। तो यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि मोहनीय कर्म के पीछे राग और द्वेष रहे हुए हैं। और इसलिए आनंद घन जी महाराज ने भी कहा कि राग द्वेष जग बंध करत है, इनका नाश करेंगे हम। यानी जो राग और द्वेष हैं वो ही संसार का बंद करते हैं, जगत का बंद करते हैं। तो ये जो आत्मा के साथ अनादिकाल से राग और द्वेष लगा हुआ है और उसके मूल में मोह रहा हुआ है। तो हम लोगों ने कल मोहनी कर्म के बारे में देखा था कि मोहनी कर्म ऐसा है कि व्यक्ति को बेभान कर देता है। जैसे किसी ने नशा कर लिया हो, शराब पी ली हो, तो उसको पता नहीं चलता है और वो कहीं पर भी कुछ भी, किसी को भी कुछ भी बोल दिया, गिर पड़ता है, उठता है, चक्कर खाता है। इस प्रकार से उसको कुछ भी सुध बुध
रहती नहीं है, सब कुछ भूल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी कहते हैं कि जिसके ऊपर मोहनी कर्म का प्रभाव है वो व्यक्ति भी शराबी की तरह हो जाता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है और इस प्रकार से वो कर्म का बंध करता रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो मोहनीय कर्म यानी मेरापन, यानी जो भौतिक पदार्थ है जो हमको प्राप्त हुए हैं, यानी जिसका हमको संयोग हुआ है, यानी यहाँ पर कहते हैं कि जो भी हमको पदार्थ मिला हुआ है वो हमको एक तरह से आकर मिला है, यानी उसका हमको संयोग हुआ है। जैसे वस्त्र मेरे को मिला है तो वस्त्र का मेरे साथ संयोग हुआ है, यानी ये संयोग संबंध है। क्या है? संयोग संबंध है। माँ बेटे का जो संबंध है वो संयोग संबंध है, बाप बेटे का जो संबंध है वो संयोग संबंध है। और संयोग संबंध जितने भी संयोग संबंध हैं कहते हैं कि एक दिन इसका वियोग होगा। क्या होगा? एक कपड़े का भी वियोग होगा, क्योंकि ये संयोग संबंध है और इसको एक दिन फटना ही है। क्या है? कितना भी उसको मैं पहनूं या न पहनूं, संभाल के रखूं, लेकिन फिर भी इसको एक दिन तो खत्म होना ही है, फटना ही है, नष्ट होना ही है। तो ये वस्त्र का वियोग तो होना ही होना है, एक दिन वियोग होना ही होना है। तो संसार के जितने भी संबंध हैं वो संयोग संबंध है। क्या है? संयोग संबंध है। और जब संयोग का वियोग होता है तो जीवात्मा को दुख होता है। क्या होता है? जीवात्मा को दुख होता है। और इसीलिए हम जब एक संथारा पोरसी पढ़ाते हैं, यानी सोने से पहले हम संथारा पोरसी पढ़ाते हैं, यानी एक तरह से हम ये सारे संबंधों का त्याग कर देते हैं। क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं, सब कुछ मतलब त्याग कर देते हैं। और नींद में अगर प्राण चले भी गए तो भी कोई चिंता नहीं, नींद में मृत्यु, रात में मृत्यु हो गई तो उसके पहले हम सब कुछ वोसरा देते। क्या कर देते हैं? वो सिरामी, यानी जितने भी संबंध हैं 18 पापों का त्याग वगैरह सब कुछ हम सोने से पहले कर देते हैं। तो जो संबंध है, संजोग मूला जीवेन पत्ता दुख परंपरा तमहा संजोग संबंधम सब्बम तिविहेन वो सीरियम, यानी संजोग मूला जीवेन पत्ता दुख परंपरा, यानी कि जीवात्मा की जो दुखों की जो परंपरा चल रही है उसके पीछे, उसके मूल में अगर कोई कारण है तो संयोग संबंध है। कौन है? संयोग संबंध है। और ये संयोग संबंध के कारण ही जीवात्मा दुख प्राप्त करता रहता है। कोई हमारा व्यक्ति चला जाता है, अपना व्यक्ति चला जाता है तो हमको दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। वैसे तो महानगर होता है, बहुत बड़ा शहर है और शहर में आए दिन कोई न कोई चला जाता है, यानी किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है नगर में। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन कोई गुजरता ना हो। लेकिन हमको समाचार भी मिलते हैं, हम समाचार अखबार में पंजाब केसरी में हम पढ़ते भी हैं कि अमुक जगह पर 10 लोग मर गए, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, गाड़ी खाई में गिर गई, 20 लोग मर गए, उसी जगह पर ख़त्म हो गई। इस प्रकार के हम समाचार पढ़ते हैं, अखबारों में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जानकर भी हमको दुख नहीं होता है। हमको कोई असर होती है क्या?
हम पेपर पढ़ते हैं, पेपर के समाचार हम पढ़ते हैं, और पढ़कर न तो हमको खुशी होती है, न कोई किसी तरह का कोई गम, किसी तरह का कोई हमको दुख नहीं होता है। तो जाने वाला चला गया, यानी इतने सारे लोग मारे गए, लेकिन हमारे मन में ये होता है कि इससे मेरे को क्या लेना देना, यानी इसके साथ हमारा संबंध नहीं है। क्या है, जो चला गया है वो हमारा नहीं है, अपना नहीं है। तो दुख कहाँ पर होता है? अपनेपन में होता है, मेरेपन में होता। कहाँ होता है? मेरेपन में। यहाँ जिस व्यक्ति के साथ हमारा मोह है, क्या है, जिसके साथ हमारा मोह है, आसक्ति है, क्या है, जिसके प्रति हमने आसक्ति रखी हुई है, और वो व्यक्ति जब चला जाता है, उस व्यक्ति का वियोग हो जाता है, उस व्यक्ति से जो हमको सुख मिलता था, क्या मिलता था? सुख मिलता था कि चलो पिताजी थे तो कितना सारा काम देख लेते थे, दुकान संभाल लेते थे, पूरा काम देख लेते थे। लेकिन अब पिताजी चले गए, पिताजी रहे नहीं, तो बेटे को दुख होता है, दर्द होता है कि अब मेरे पर ही सारा भार है। क्या है? दुकान का, घर का, सभी पूरे घर का मेरे पर ही भार है। तो इस प्रकार से बेटे के मन में दर्द होता है, पीड़ा होती है। जाने का तो दर्द है ही है, लेकिन पिताजी से जो सुख मिलता था, पिताजी हेल्प करता था, मदद करता था, उसका भी उसको दुख होता है, कमी लगती है, महसूस होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अपना व्यक्ति, कोई अपनापन चला जाता है तो व्यक्ति को दुख होता है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक प्रसंग है, बीकानेर का प्रसंग है। बीकानेर एक ऐतिहासिक नगरी है, गुरु नगरी है। क्या है? गुरु नगरी मानी जाती है, वल्लभ नगरी मानी जाती। क्या मानी जाती है? वल्लभ नगरी मानी जाती है। वहाँ पर अपनी पूरी पाठ परंपरा के जितने भी गुरुदेव है, कहते हैं कि वहाँ पर पधारे हुए हैं, चातुर्मास हुए हैं, और समय समय पर बीकानेर पधारना गुरुओं का होता रहा है। और बहुत सारे गुरु भक्त आज भी जुड़े हुए हैं। यानी ये परंपरा से आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर धर्म धुरंधर सूरी महाराज गुरु परंपरा से आज भी गुरु भक्त जुड़े हुए हैं, बड़े समर्पित गुरु भक्त रहे हुए हैं। तो ऐसी नगरी की बात है, एक प्रसंग है। तो बीकानेर के महाराजा थे और उसके भाई का नाम पृथ्वीराज था। तो पृथ्वीराज का विवाह एक लाल दे नाम की सुंदरी से होता है, एक राजकुमारी से उसका विवाह होता है। और शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद वो अपनी पत्नी के ऊपर इतने मोहित हो जाते हैं, इतना वो चाहने लगते हैं कि मतलब उसके बिना वो रह नहीं सकते हैं और उसके बिना जी नहीं सकते हैं। यानी इधर थोड़ा भी इधर उधर गई तो मतलब वो ऊंचे नीचे हो जाते थे। यानी जैसे ये तुलसीदास जी जैसे वो रत्नावली के प्रेम में पड़े हुए थे, जितना चाहते थे, वैसा ही यहाँ पर ये पृथ्वीराज भी अपनी महारानी, अपनी पत्नी को बड़ा चाहते थे, बहुत खूब प्यार करते थे। तो एक दिन की बात है कि अचानक वो बीमार पड़ गई, अस्वस्थ हो गई। तो महाराजा ने बढ़िया से बढ़िया उपचार करवाए। उपचार में किसी तरह की कोई कमी रखी नहीं गई, लेकिन फिर भी महारानी जो स्वस्थ होनी चाहिए वो स्वस्थ नहीं हो पाई और एक दिन वो चल बसी।
यानी महारानी को बचाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन महारानी बच नहीं सकी। ये आयुष्य का धागा इतना कमजोर है, इतना पतला है कि जब वो टूट जाता है तो फिर उसको जोड़ने वाला, उसको सांधने वाला कोई मिलता नहीं है। किसी गुजराती कवि ने पंक्तियों में लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है कि दर्दियोना दर्द ने दफनावनारू कौन छे, दोरी टूटी आयुष्यनी तो सांधनारू कौन छे। यानी दर्दियों का जो दर्द होता है उसको दबाने वाला कोई भी नहीं मिलता, और जब ये आयुष्य की डोरी टूट जाती है, एक बार टूट जाती है, तो फिर कहते हैं कि उसको जोड़ने वाला कोई भी नहीं मिलता है। एक बार आयुष्य खत्म हुआ सोखा, यानी शरीर से प्राण निकल जाने के बाद कहता है कि वापस शरीर में आते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, महारानी चली गई। तो अब यहाँ पर बीकानेर के राजमार्गों से उसकी अर्थी निकलती हैं। सारे लोग, नगरी के लोग स्मशान यात्रा में जुड़ते हैं, और जहाँ स्मशान पर, वहाँ पर उनकी चिता रची गई। महारानी थी तो उसके लिए चंदन की चिता थी, चंदन की लकड़ियाँ थी, और वो चंदन की चिता पर उसका देह रखा गया और अग्नि संस्कार किया गया। तो धू धू करके उसका देह जलने लगा, हड्डियाँ जलने लगी, और महाराजा सामने खड़े हैं, पृथ्वीराज सामने खड़े हैं, और वो अपनी महारानी का जलता हुआ देह, हड्डियाँ उसके सामने जल रही है। और इस प्रकार का दृश्य देखकर उनकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं, चौधार आंसुओं से वो रोने लगते हैं। और उस समय वो अग्नि पर उसको इतना गुस्सा आता है, इतना द्वेष पैदा होता है कि ये अग्नि तो कितनी निष्ठुर है कि मेरे देखते देखते मेरे सामने तूने मेरी लाल देह की हड्डियों को जला दिया। क्या किया? मेरी लाल देह की हड्डियों को, देह को तूने भस्म कर दिया, जला दिया। तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि जितने भी तेरे ऊपर जो भी रसोई पकाई जाएगी वो मैं आज त्याग करता हूं। क्या करता हूं? मैं त्याग कर देता हूं। यानी मिठाई से लेके रोटी सब्जी वगैरह सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया। जो भी अग्नि से पकाया जाए उसका मेरा त्याग है। क्या है? इतना बड़ा त्याग कर दिया, इतना उसको गुस्सा आया, इतना द्वेष आया कि आज से मैं खाना ही बंद करता हूँ। कितना बड़ा त्याग दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा त्याग करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर हमको त्याग तो दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा त्याग है। वो कोई मामूली त्याग नहीं है, लेकिन इस त्याग के पीछे कौन है? मोह है। कौन है? मोह रहा हुआ है, मोह काम कर रहा है। वैसे तो इतने बड़े त्याग से आत्म कल्याण हो जाए, क्या हो जाए? व्यक्ति का कल्याण हो जाए, आत्म कल्याण हो जाए, लेकिन इस त्याग के पीछे राग रहा हुआ। क्या रहा हुआ है? राग रहा हुआ है, मेरापन रहा हुआ। क्या रहा हुआ है? मेरापन रहा हुआ। मेरा व्यक्ति चला गया, मेरे व्यक्ति को इसने जला दिया, मेरे व्यक्ति को इसने खत्म कर दिया। यानी हमारा भी कोई व्यक्ति होता है, परिवार का कोई व्यक्ति होता है, और किसी ने वर्षों पहले हत्या की है। क्या है? वर्षों पहले
हत्या की है, 50 वर्ष निकल गए, लेकिन उस व्यक्ति को आज भी कोई परिवार का आदमी देखता है, उसका पोता भी देखता है, तो उसको द्वेष पैदा होता है। क्या होता है? द्वेष पैदा होता है, नफरत होती है कि इस व्यक्ति ने मेरे दादाजी को खत्म कर दिया था। क्या कर दिया था? इस व्यक्ति ने, हालांकि उसने अपने दादाजी को भी नहीं देखा नहीं है, पोते ने दादाजी को भी देखा नहीं, लेकिन उसने सुना कि ये व्यक्ति ने, ये परिवार के व्यक्ति ने हमारे दादाजी को खत्म कर दिया था, मार दिया था। तो पोते ने भले ही अपने दादाजी को भी नहीं देखा है, लेकिन उस व्यक्ति को देखेगा वगैरह, उसका नाम भी सुनेगा, तो कहता है कि उसको द्वेष हो जाता है। तो ये जो पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है, राग पैदा होता है, तो उसके पीछे मोह काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? मोह काम कर रहा है। इसीलिए हमारे आगमों में, जिनागमों में, प्रसंगों में जगह जगह पर पैमानुराग रहता, धम्मानुराग रहता, यानी श्रावकों को टाइटल दिया गया है कि पैमानुराग रहता, धम्मानुराग रहता, यानी धर्म के प्रेमी। पैमानुराग यानी प्रेमी, धर्म प्रेमी, ऐसा उनको विरुद्ध दिया जाए, विशेषण दिया जाता है। लेकिन कहीं पर भी मोहानुराग रहता, ऐसा नहीं आता। यानी प्रेम और मोह में अंतर है। यहाँ पर बताया गया कि प्रेम और मोह में भी अंतर है। किसी के प्रति हमारा प्रेम होता है, लगाव होता है, तो वो कहते हैं कि सात्विक है। क्या है? सात्विक है। लेकिन मोह होता है, मोह अंधा होता है। क्या होता है? जैसे वो आँख श्वेतार्क आता है, जो कहते हैं कि उसका जो दूध उसको काटते हैं, लकड़ी को काटते हैं, तो श्वेतार्क में से मतलब वो दूध जैसा निकलता है, वाइट अर्क होता है, आंकड़ा उसको बोलते हैं। तो उसको हम काटते हैं तो उसमें से दूध जैसा निकलता है। तो वो आँख का भी दूध है और गाय का भी दूध है, दोनों का दूध होता है। लेकिन गाय का दूध हम पिएंगे तो हमको शक्ति, स्वास्थ्य, आरोग्य वगैरह मिलेगा। लेकिन वो आंकड़े के दूध को हम पिएंगे तो वो जहर का काम करेगा, वो विष का काम करेगा, उससे हमको स्वास्थ्य मिलेगा नहीं। तो प्रेम एक तरह से गाय के दूध जैसा है और मोह आंकड़े के दूध जैसा है कि मोह हमको भटका देता है। क्या करता है? मोह हमको भटका देता है, हमको दुखी बनाता है। क्या बनाता है? दुखी बनाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि दुख कहाँ पर है? तो अपनेपन में है। कहाँ पर है? अपनेपन में है। एक रूपक और मेरे को याद आ गया कि एक कोई व्यापारी होगा, तो वो व्यापारी किसी नगर में गया था, तो उन्होंने देखा, क्योंकि व्यापारी का एक काम होता है कि वो बाहर से आता है, यहाँ देखता है, वो वहाँ से आता है तो वहाँ से भी सामान लेके आता है और यहाँ पर बेच देता है। और यहाँ की जो वस्तुएं होगी वो यहाँ से वस्तु खरीदेगा और यहाँ से ले जाके अपने वहाँ दूसरे नगर में वो बेच देता है। तो इस प्रकार से वो आया, नगर में आया तो देखा कि यहाँ पर हौजरी का काम है। लुधियाना जैसे शहर में आए, हौजरी का काम है। तो इसने टी शर्ट वगैरह, गरम कपड़े वगैरह, कंबल वगैरह सब कुछ माल सामान उसने खरीद लिया और पेटियां बनाई। क्या बनाई? पेटियां बनाई, बहुत सारी पेटियां बनाई और कुछ मजदूर किए, 4-5 मजदूर किए, भार वाहक जिसको बोलते हैं। तो वो उनको बोला कि मैं इतनी मजदूरी तुमको दे दूंगा और आपको ये पेटियां उठा के चलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है कि आपका माल, ये जो पेटियां हैं वो आपके नगर में, आपके गांव में हम पहुंचा देंगे। सभी ने प्रॉमिस दिया, वचन दिया और सारे भार वाहक अब माथे पर, सिर पर वो पेटियां उठाकर चलने लगे। वो व्यापारी भी साथ साथ में चल रहा है। तो गर्मी के दिन थे और वो लोग, क्योंकि ऊपर वजन था, सिर पर वजन था,
और इधर गर्मी इतनी जबरदस्त थी, भयंकर भीषण गर्मी थी। तो गर्मी के कारण बेचारे जो मजदूर थे वो पसीने से तरबतर हो गए और उनसे चला भी नहीं जा रहा था। अभी गिर जाएंगे, अभी गिर जाएंगे, ऐसा लग रहा था। तो व्यापारी ने देखा, तो व्यापारी भी बड़ा दयालु था। क्या था? व्यापारी भी बड़ा दयालु था। यानी ये जो हम किसी से काम ले, भले ही वो हमारा सर्वेंट है, नौकर है, क्या है? नौकर है, और हमारा वो काम करता है, लेकिन ये 12 व्रतों में ऐसा बताया गया कि जो हमारा नौकर है, नौकर से भी ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए। अगर उससे हम ज़्यादा काम लेंगे तो बेचारा दुखी होगा। क्या होगा? वो दुखी होगा, परेशान होगा, काम तो करेगा क्योंकि नौकर है, हम जैसा कहेंगे वैसा वो कर लेगा। उसको हम लेट खाना भी देंगे तो भी कर लेगा, लेकिन वो भीतर से दुखी रहता है। क्या रहता है? दुखी रहता है। तो परमात्मा ने कहा, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि ये भी एक प्रकार की हिंसा है। क्या है? ये भी एक प्रकार की हिंसा है। तो इस सेठ ने देखा, व्यापारी ने देखा कि बेचारे बड़े परेशान हैं, तो उन्होंने उन लोगों से कहा, बोला कि अगर तुम्हारे से ये भार उठाया नहीं जा रहा है तो तुम ये पेटियों को फेंक दो। क्या करो? पेटियों को फेंक दो, मुझे कोई बात नहीं है। तो दूसरे व्यापारियों ने, वो जो मजदूर थे, मजदूरों ने सोचा कि व्यापारी तो, ऐसा व्यापारी तो पहला ये व्यापारी है कि हमारे दुख दर्द को इसने समझा है। क्या है? ये हमारे दुख दर्द को इसने समझा है और कह रहा है कि अगर नहीं उठाया जा रहा है तो रख दो, फेंक दो, और क्या है। तो कईयों को तो बड़ी खुशी हुई, वो तो खुश हो गए और वो पेटियां फेंककर हास कि हम भार से हल्के हो गए, और इस तरह से पेटियां फेंककर खुश हुए। और उसमें 2 आदमी ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हमने वचन दिया है कि आपका माल हम पहुंचा देंगे, तो बीच रास्ते में हम बेचारे का माल हम कैसे फेंक सकते हैं? ये तो नुकसान होगा, व्यापारी को क्या होगा? नुकसान होगा। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे प्राण चले जाए, लेकिन इस जो हमने वचन दिया है वो वचन का हम पालन करेंगे। और वो चलते रहे, भार उठाकर 2 जन चलते रहे, बाकियों ने तो फेंक दिया, लेकिन ये 2 जन चलते रहे। और थोड़ी देर में वो सेठ जी का गांव भी आ गया, उसका घर दुकान भी आ गई। तो वहां पर पहुंचे तो सेठ ने कहा कि आप लोग उठाकर लाए हैं तो ये तुम्हारा माल हो गया, तुम लेके जाओ, तुम्हारा हो गया। तो जिन्होंने फेंक दिया था वो तो बड़े दुखी हो गए, अरे हमारी तो बड़ी भारी गलती हो गई, भूल हो गई कि हमने तो फेंक दिया था, लेकिन ये इसने क्या है कि आप उठा कर लाए हैं, इतना कष्ट सहन करके लाए हैं, तो ले जाओ अपने घर, ले जाओ, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। तो रास्ते में फेंक कर खुश हुए थे, लेकिन सेठ ने कहा 2 जनों को बुला कि तुम्हारी बोरियां हैं, क्या है? ये तुम्हारी पेटियां हैं, तुम अपने घर ले जाओ। तो उनको दुख हुआ, जिन्होंने फेंक दिया था उनको दुख हुआ कि पेटियां पहले हमारी नहीं थी, अपनी नहीं थी, लेकिन अब अपनी हो गई, तो उनको दुख हुआ, दर्द हुआ। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, मोह का भी ऐसा ही है कि हमको दुख दर्द होता है। कहाँ पर होता है? तो कहाँ, जहाँ पर हम अपनापन डालते हैं, ममत्व डालते, क्या करते हैं? ममत्वपना डालते हैं। ममता जहाँ पर होती है वहाँ पर दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है।
लेकिन जहाँ पर मेरापन नहीं है, कहाँ मेरापन नहीं है, यानी किसी को तुम अपना मत समझो, यानी आत्मा अकेला है। क्या है? आत्मा अकेला है, यानी कि एकत्व भावना, यानी वे 12 प्रकार की भावना बताई गई है और उसमें कहते हैं कि एकत्व भावना में अगर जीवात्मा चला जाए तो कहते हैं कि ये मोहनी कर्म नहीं, यानी कर्म बंध नहीं होगा। क्या होगा? कर्म का बंध नहीं होगा कि मैं अकेला हूं, मैं किसी का नहीं हूं। तो इस प्रकार से अकेला समझेगा, मेरा कोई कोई भी मेरा नहीं है। तो इस प्रकार से अगर मानेगा तो किसी से अपेक्षा भी नहीं रखेगा। क्या करेगा? वो किसी व्यक्ति से अपेक्षा भी नहीं रखेगा, लेकिन अपनापन मानेगा तो दूसरों से वो अपेक्षा भी रखेगा। और अपेक्षा की उपेक्षा हो गई तो फिर क्या होगा कि वो दुखी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मोहनीय कर्म और ये मोहनीय कर्म के 2 भेद यहाँ पर किए गए हैं, एक दर्शन मोहनीय और दूसरा चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय कर्म का क्या काम? वो दर्शनावरणीय कर्म अलग है, ये मोहनीय कर्म की बात है, अंतर है। दर्शनावरणीय कर्म और दर्शन मोहनीय कर्म में अंतर है। जब वो दर्शनावरणीय कर्म की बात आएगी तो मैं वहां पर दर्शनावरणीय कर्म समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर दर्शन मोहनीय कर्म की बात है। तो ये जो दर्शन मोहनीय है वो कहते हैं कि हमारी श्रद्धा पर प्रहार करता है। क्या करता है? हमारी श्रद्धा पर प्रहार करता है, ऐसा जबरदस्त प्रहार करता है कि उसको किसी के प्रति श्रद्धा, देव गुरु धर्म के प्रति मतलब श्रद्धा होती नहीं है। वो देव को अदेव मानता है, अदेव को देव मानता है, धर्म को अधर्म मानता है, अधर्म को धर्म मानता है, सत्य को असत्य मानता है, असत्य को सत्य मानता है, यानी विपरीतपना, उल्टा ही चलता है। तो इस प्रकार का एक दर्शन मोहनीय कर्म होता है। तो दर्शन मोहनीय कर्म की यहाँ पर 3 श्रेणियां बताई, यानी 3 प्रकार बताए गए। जैसे एक अनाज होता है, कोद्रव नाम का अनाज होता है, वो गाँव में मतलब कई लोग इसका मतलब रोटी वगैरह बनाकर मतलब खाते हैं। और उसकी जो रोटी वगैरह होती है वो कहते हैं कि कुछ उसका मतलब शोधन वगैरह करके मतलब डायरेक्ट अगर उनको पीसा जाए वहाँ, चलो उस समय तो मतलब वो हाथ से चक्की चला के मतलब उसको पीसा जाता था और उसके बाद वो रोटी बनाई जाती थी। तो ऐसी जो रोटी होती थी कभी कभी मतलब वो खाने से, वो कोद्रव की रोटी खाने से नशा भी चढ़ जाता। क्या होता था? नशा भी चढ़ जाता था। वो एक प्रकार का कोद्रव अन्न होता है। क्या होता है? अन्न होता है और उसकी रोटी खाने से नशा चढ़ जाता था, व्यक्ति को नशा हो जाता था। लेकिन कहते हैं कि उसी अनाज को थोड़ा साफ करके और कुछ मतलब गुड़ नमक बमक लगाकर उसको पकाया जाए, रोटी बनाई जाए, तो जो नशापना होता है वो नशापना दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। और कुछ मतलब अनाज को उसको मतलब इतना परिमार्जन कर लिया जाए, शुद्ध कर दिया जाता है कि नशा जैसा कुछ भी रहता नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मिथ्यात्व मोहनीय। क्या है? मिथ्यात्व मोहनीय। तो कहते हैं कि ये मिथ्यात्व मोहनीय भी ऐसा ही है कि मतलब वो नशा चढ़ जाता। क्या चढ़ जाता? जैसे अनाज खाने से व्यक्ति को नशा चढ़ जाता है। मिश्र मोहनीय यानी आधा आधा। क्या होता है? मिक्स श्रद्धा होती। क्या होती है? मिक्स श्रद्धा होती। श्रद्धा भी होती है और शंका भी बनी रहती है। ऐसे लोग पाए जाते हैं समाज में, ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाए। एक तो बिल्कुल मानता ही नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति है कि देव गुरु धर्म को मानता ही नहीं है, उसकी बिल्कुल श्रद्धा ही नहीं है।
और ऐसे आदमी को हम नास्तिक बोलते। क्या बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है। लेकिन दूसरे नंबर का व्यक्ति होता है, वो मंदिर भी आएगा, प्रवचन भी सुनेगा, गुरु महाराज के पास भी आएगा, गुरु महाराज की बातों को भी सुनेगा, प्रवचन भी सुनेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उसको शंका बनी रहती है। महाराज जी की बातों में परमात्मा ने ऐसा कहा होगा क्या? अरिहंत परमात्मा ने ऐसा कहा होगा क्या? जो परमात्मा ने ऐसे ऐसे सिद्धांत बताए, तो ऐसा ऐसे भी होता होगा क्या? इस प्रकार से वो आ रहा है, सब कुछ कर भी रहा है, लेकिन फिर भी वो शंका करता। क्या करता है? शंका करता है। जो परमात्मा को मानना चाहिए, जो स्वीकार करना चाहिए, देव गुरु धर्म को जो स्वीकार करना चाहिए, वो स्वीकार नहीं कर पाता, यानी श्रद्धा नहीं होती। क्या होती है? श्रद्धा उसके मन में होती नहीं है। और तीसरा व्यक्ति यानी सम्यक्त्व मोहनीय जैसा होता है। कैसा होता है? सम्यक्त्व मोहनी जैसा होता है। तो कहते हैं कि इसमें श्रद्धा होती है, 9 तत्वों के ऊपर श्रद्धा होती है, लेकिन कुछ साधारण मामूली सी कुछ शंकाएं वगैरह रहती है। तो कहते हैं कि इसको सम्यक्त्व मोहनीय बोला गया। क्या बोला गया? सम्यक्त्व मोहनीय। तो ये इतनी बाधा नहीं पहुंचाता है, लेकिन फिर भी बाधक तो जरूर है। क्या है? थोड़ा सा भी कोई शंका कुशंका रह गई, श्रद्धा है, उसकी पूरी श्रद्धा है, लेकिन किसी बात को लेकर उसको मतलब शंका रह जाती है, या कोई बात समझ में नहीं आती है, श्रद्धा नहीं होती कि ऐसा भी होता होगा क्या, इस तरह से मतलब उसके मन में बना रहता है, संशय बना रहता है। क्या बना रहता है? संशय बना रहता है। तो उसको सम्यक्त्व मोहनीय बोला जाता है। तो ये जो 3 प्रकृति यानी 3 भेद बताए गए दर्शन मोहनीय कर्म के, ये 3 भेद मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। तो जब ये तीनों का क्षय होता है, यानी जीवात्मा के अंदर ये तीनों का क्षय हो जाता है, ये सम्यक्त्व मोहनी का भी क्षय हो जाता है, मिश्र मोहनी का भी क्षय हो जाता है, और मिथ्यात्व मोहनी का भी क्षय हो जाता है, तो उस समय जीवात्मा को क्षायिक संकित की प्राप्ति होती है। क्या होती है? क्षायिक संकित की प्राप्ति होती है। और ऐसा एक क्षायिक संकित है कि एक बार जीवात्मा को क्षायिक संकित मिल गया, इसकी प्राप्ति हो गई, तो फिर जीवात्मा कहीं पर भी रहे संकित बना रहेगा, यानी वो संकित कभी जाएगा नहीं। जैसे ये श्रैनिक महाराजा के बारे में बोला जाता है, जैसे रावण के बारे में बोला जाता है कि रावण और श्रैनिक अभी कहाँ पर है? नरक में है। कहाँ पर है? नरक में है। वहाँ पर अपना जो आयुष्य कर्म है, वो आयुष्य कर्म पूरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना आयुष्य कर्म भुगत रहे हैं, और नरक गति का आयुष्य पूरा होते ही वो मनुष्य गति में आएंगे। कहाँ आएंगे? मनुष्य गति में आएंगे, मनुष्य बनेंगे और तीर्थंकर बनेंगे। क्या बनेंगे? तीर्थंकर बनेंगे, धर्म तीर्थ की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? धर्म तीर्थ की स्थापना करेंगे। तो भले ही जीवात्मा अभी नरक में है और वहाँ पर दुख, इतने दुख सहन कर रहा है, लेकिन वहाँ पर वो आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान नहीं करते हैं। हम यहाँ पर कोई हमको दुखी करता है, दुख देता है, कोई हमको त्रास देता है, तो हम आर्त ध्यान रुद्र ध्यान में चले जाते हैं। क्या करते हैं? हम आर्त ध्यान रुद्र ध्यान करते हैं, लेकिन वो क्षायिक संकित के मालिक है, तो इसीलिए वहाँ पर भले ही उनको कष्ट हो रहा है, लेकिन वो समभाव से सहन कर रहे कि ये हमने कर्म बांधे। क्या है? हमने कर्म बांधे हैं और हमको भुगतना है। क्या करना है? हमको भुगतना है। तो समभाव से वो कर्मों का क्या करते हैं? भुगतते हैं, निर्जरा करते, तो नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है। हम कर्मों की निर्जरा तो कर लेते हैं, लेकिन नए कर्मों का भी हम
बंद कर लेते हैं, उपार्जन कर लेते हैं, तो सम्यक मोहनीय मिश्र मोहनीय मिथ्यात्व मोहनीय परिहरू, यानी मुहपत्ति का परिलेहन करते हुए हम ये बोलते हैं। और आगे शब्द आ रहा है काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, परिहरू, यानी यहाँ पर बताएगी काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, परिहरू, यानी इसका हमको त्याग करना है। क्या करना है? जैसे ये तीन वस्तुओं का, दर्शन मोहनीय के तीन वस्तुओं का हमने त्याग किया, सम्यक मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्या मोहनीय, परिहरू, यानी इसका मैं परित्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ। तो यहाँ पर आगे जो तीन बातें आ रही है, तीन बोल आ रहे हैं, काम राग, स्नेह राग और दृष्टि राग, उसका भी परिहार करना है। क्या करना है? त्याग करना है। तो काम राग क्या चीज़ है, स्नेह राग, दृष्टि राग क्या है, हमारे जीवन में कितना नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पर भीमसेन चरित्र में प्रिय दर्शना महारानी जी गर्भ का पालन करती हैं और जो जो उसके मन में इच्छाएं पैदा होती है कि चलो मैं परमात्मा की आंगी रचाऊँ, परमात्मा की भक्ति करूँ, साधर्मिक भक्ति करूँ, इस प्रकार की धर्म आराधना साधना, यानी अच्छी इच्छाएं उसके मन में पैदा होती है, नमस्कार महामंत्र का वो जाप करती है, अरिहंत परमात्मा की वो सेवा पूजा, त्रिकाल पूजा करती हैं। तो इस प्रकार से गर्भ काल में वो ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो धर्म ध्यान करती है। और इस प्रकार से धर्म ध्यान करते हुए, देवगुरु धर्म की उपासना करते हुए एक दिन प्रसव की पीड़ा उठती है और जैसे ही वो चिल्लाने लगी तो उस समय दास दासिया वहाँ पर सेवा में हाजिर हो जाते हैं और थोड़ी देर में महारानी जी वहाँ पर अपने शयन कक्ष में एक बालक को, एक पुत्र रत्न को जन्म देती हैं। और उस समय दास दासी खुशी से झूम उठते हैं और महारानी जब अपनी आंखें खोलती हैं तो महारानी जी के सामने एक शिशु पड़ा हुआ है, नवजात शिशु पड़ा हुआ है और वो शिशु मुस्करा रहा है। और महारानी जी ने देखा तो देखते ही, अपने बेटे को देखते ही उसकी पीड़ा गायब हो जाती है, वो भी खुशी में आ जाती हैं, प्रसन्नता में आ जाती हैं। और इस प्रकार से पूरे राज दरबार में महोत्सव, खुशी का एक माहौल छा जाता है। महाराजा गुणसेन को भी समाचार दिया जाता है, दासी ने जाकर समाचार दिया है कि महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है, बधाई है, बधाई है। इस प्रकार से दासी जाकर महाराजा को बधाई देती है। तो दासी की बधाई सुनकर महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और अपने गले में जो हार था वो हार निकालकर दासी के हाथों में थमा देते हैं। और इस प्रकार से अब महाराजा अपने बेटे का, राजकुमार का जन्मोत्सव मनाते हैं और इस प्रकार से कई दिनों तक जन्म महोत्सव मनाते हैं। कैदियों को छोड़ दिया जाता है, बंधन मुक्त कर दिया जाता है और जितने भी अपने जिन मंदिर थे नगर में, अरिहंत परमात्मा के मंदिर थे, उन मंदिरों में महोत्सव का आयोजन किया जाता है और परमात्मा की भक्ति पूर्वक, देवगुरु धर्म पूर्वक सभी मतलब इस तरह से महोत्सव मनाया जाता है। और जब 12 दिन होते हैं तो 12 दिन जब पूरे होते हैं तो वो अपने गोत्रियों को, सगे संबंधियों को बुलाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, भोजन आदि करवाकर वो अपनी बात रखते हैं कि हमारा ये पुत्र रत्न यानी राजकुमार आया है और हमारी ऐसी इच्छा है कि राजकुमार का नाम
संस्कार किया जाए, यानी हम अपने बेटे का, राजकुमार का हम नाम रखना चाहते हैं। तो सभी सगे संबंधियों ने कहा कि जैसा आप चाहते हैं और जैसा आप योग्य नाम चाहते हैं वैसा आप नाम रखिए, और जो भी आप नाम रखोगे वो हमको स्वीकार होगा। तो गुणसेन महाराजा और प्रियदर्शना महारानी आपस में विचार विमर्श करते हैं। ज्योतियों पहले ही उन्होंने नैमित्तिक और ज्योतिषियों को बता दिया था कि हम अपने बेटे का नाम क्या रखें। तो इस प्रकार से विचार विमर्श किया और सभा के समक्ष उन्होंने भीमसेन नाम घोषित किया कि हम अपने राजकुमार का नाम भीमसेन रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजकुमार का नाम भीमसेन रखा गया है। और अब ये भीमसेन दूज के चंद्रमा की तरह बड़े होते हैं। और आगे क्या होता है, दूसरा बेटा भी आता है जिसका नाम हरिसेन रखा जाता है। तो दूसरे बेटे का भी जन्म होता है। थोड़े समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद छोटे भाई का भी जन्म होता है। तो इस प्रकार से भीमसेन और हरिसेन इस प्रकार के दो राजकुमार होते हैं। और दो राजकुमारों की कहानी, चरित्र आगे बढ़ता है। किस तरह से आगे बढ़ता है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। श्रीमद आतम वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर धर्म धुरंधर सदगुरुभ्यो नमः। पाठ पर विराजित परम पूज्य धनीवरे डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी महाराज साहिब जी के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन व नमन। और गुरुदेव आपके वर्षित आपकी तपस्या का सुख साता पूछते हैं। और सभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को सादर जय ज्ञानेश्वर देव जी की। क्रमिक आइंबिल की लड़ी में आज का आइंबिल श्रीमती नीना जैन, धर्मपत्नी श्री हरजिंदर जैन की तरफ से ये लाभ लिया गया है। कृपया वो आगे आए। कल का लाभ श्री अतुल जैन, सन ऑफ श्री महेश जैन व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा जैन की तरफ से लिया गया है। पानसलिवेन वा लिवेन वा अच्छेन वा बहुवेन वा ससिथेन वा सिथेन वा बोल से। जैसा कि आपको विदित है कि रविवार को शिविर प्रारंभ होने जा रहा है। रविवार को जो शिविर प्रारंभ होने जा रहा है वो सुबह 8:30 बजे पहले नाश्ते की व्यवस्था नीचे हॉल में रखी गई है और ठीक 9:30 बजे शिविर प्रारंभ हो जाएगा। 9:30 बजे शिविर प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद 12:30 बजे तक ये शिविर चलेगा। उसके बाद दोपहर के भोजन की व्यवस्था नीचे हॉल में रखी गई है। उसके उपरांत बच्चों का शिविर 3 बजे 3 बजे
3 बजे बच्चों का शिविर का समय 3 बजे रखा गया है। तो कृपया सभी ध्यान दें कि सुबह के शिविर जो 15 वर्ष से ऊपर का है वो ठीक 9:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा और 12:30 बजे तक वो शिविर चलेगा। उससे पहले शिविर शुरू होने से पहले नाश्ते की व्यवस्था 8:30 बजे नीचे मंदिर जी हॉल में रखी गई है और शिविर के बाद भोजन की व्यवस्था नीचे मंदिर जी के नीचे हॉल में रखी गई है। आज के अल्पाहार जो कि प्रतिदिन नीचे हॉल में हमारा अल्पाहार चल रहा है प्रवचन के उपरांत, उसका लाभ श्री भूपिंदर जैन, राजन जैन, श्री भूपिंदर जैन, मनोज जैन, राजन जैन परिवार मैसेज जैन परांदा स्टोर की तरफ से लिया गया है। श्री आत्मानंद जैन सभा की तरफ से हम परिवार की भूरी भूरी अनुमोदना और धन्यवाद करते हैं। जैसा कि गुरुदेव ने पीछे भी आपको बताया है कि आज से गौतम लब्धि तप शुरू हो चुका है आज से। तो परसों कल हम कुछ ट्रस्ट मंडल के सदस्य बैठे हुए थे, तो चर्चा चल रही थी कि इसका लाभ हमें देना चाहिए। तो हमारे पास गीता भाभी जी बैठे थे, तो उन्होंने स्वतः ही ये लाभ ले लिया। स्वतः ही जिसका नकरा हमने 31,000 रुपये रखा था, स्वतः ही ये गौतम लब्धि तप का लाभ श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री रमेश जैन, अमित जैन, सुमित जैन परिवार मैसेज एलिसन बेयरिंग इंडस्ट्री ने लिया है। श्री आत्मानंद जैन सभा जालंधर की तरफ से हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी बुरी बुरी अनुमोदना करते हैं। पचखान उपवास वाले उपवास सुरगे अबतटमजगाय चवियम दिव्यारम औसनम पानम खामिम धर्मगुण सजागरण पारिठमन्याकरण महतराकरण संगमनः पूसी साठ पूसी पुरी मठवडमगाय अनर्थना भोगनम ससागरणम जगारणम दिशा मोहनगण महतराकरणम ससमतियाकरणम पानस लिवेन वा छेन वा बहुवेन वा ससीथेन वा सिथेन वा वो श्री आंबीलिकासना व्यासना उगेश्वर मुखार से पूर से साठ पूर से पुरी मड्ढा बड्ढा मन बगाए उगेश्वर जब हम बिहारम असरम पानम खायम कारणम दिशा मोहिन महतराकरणम ससमतियाकरणम आयम बिल गप्सकाली वाले वेनम गियत संसदिनम उखित वेगन पडु संगर पारिठम याकरणम महतराकरणम ससमतियाकरणम एगासनम व्यासनम पचकाय चवियम मंगल ससाकरणम सागरियाकरणम आउटन पसारेनम गुरु अभुटारेन पारिठम याकरणम महतराकरणम ससमतियाकरणम पानस लिवेन वा छेन वा बुढ़वेन वा ससीथेन वा सिथेन वा वो श्री गौतम लब्धि तप के उपरांत अक्षय निधि तप। अक्षय निधि तप जिसका कि नकरा 31,000 रुपये रखा गया है। जिस किसी ने भी वो लाभ लेना हो वो कृपया श्री आनंद जी या मेरे से या पंकज भैया से संपर्क कर सकता है। अब भाई दीपक जी। गुरु वल्लभ श्री महाराज की। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इसी का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ।
जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बन कर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। गुरुराज तपस्वी महामुनि, सिर ताज हो तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। गुरु चरणों में है अर्ज यही, बढ़ती दिन रात रहे भक्ति। मेरा मानुष जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है, जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। बोल वल्लभ सूर्य महाराज की। जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरु इंद्र ने क्या दिया? रत्नाकर के जानने पर जब धर्म धुरंधर धर्म धुरंधर। जैसा कि आज के अल्पाहार का लाभ श्री भूपेंद्र जी, राजन जी, मनोज जैन परिवार की तरफ से लिया गया है। ये अल्पाहार का लाभ आज श्री भूपेंद्र जी का जन्मदिन है। आज श्री भूपेंद्र जी का जन्म दिवस है, तो हम श्री आत्मानंद जैन सभा की तरफ से श्री भूपेंद्र जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत बधाई। जैसा कि रविवार को आपको बताया गया शिविर शुरू होने जा रहा है, तो कृपया मेरा सभी से अनुरोध है, जिस किसी ने फॉर्म नहीं भरा तो वह इस हॉल में वो शिविर ज्वाइन नहीं कर सकेगा। जिस किसी ने वो फॉर्म नहीं भरा वो ये शिविर नहीं अटेंड कर सकेगा। हमारे ट्रस्ट मंडल के भी कुछ पदाधिकारी हैं या कुछ और भी सदस्य हैं जो ये सोच रहे हैं कि वो आकर यहाँ पर बैठ जाएंगे। कुछ महिला वर्ग भी है तो वो सोच रहे हैं कि आकर यहाँ बैठ जाएंगे। तो मेरा उनसे सभी में अनुरोध है कि वो कृपया अपना फॉर्म भर के आज जमा करवा लें, क्योंकि हमें उसकी व्यवस्था सुचारू करनी है। जिस किसी ने भी, चाहे वो ट्रस्ट मंडल का पदाधिकारी है, चाहे कोई और भी सदस्य है, तो वो कृपया शिविर का फॉर्म आज भर के जमा करवा दे, अन्यथा यहाँ पर उसकी व्यवस्था नहीं की जा सकेगी। धन्यवाद। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम।